जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक भी है और रोचक भी है। कथा को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और लाखों की सलाह। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब अंधा ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने निर्वाह के लिए अपने बेटे पर निर्भर थे। हर दिन युवा ब्राह्मण निकलता था और भीख मांगकर जो प्राप्त होता उसे घर ले आता था। यह कुछ समय के लिए जारी रहा। अंत में युवा ब्राह्मण इस तरह के मनहूस जीवन से काफी थक गया और दूसरे देश में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जाने को तैयार हो गया। और उसने अपनी पत्नी को जानकारी दी और उसे कुछ महीनों के दौरान उन बूढ़े लोगों के लिए किसी न किसी तरह खाना प्रबंध करने का इंतजाम करना होगा। उसने अपनी पत्नी से विनती की कि वह माता पिता को नाराज ना करे, उनके भोजन का प्रबंध कर दिया करे। एक सुबह वह कुछ भोजन के साथ पड़ोसी देश के मुख्य शहर के लिए चला गया। शहर में वह एक व्यापारी की दुकान के पास जाकर बैठ गया और भिक्षा मांगी। व्यापारी ने पूछताछ की कि वह कहाँ से आया है, वह क्यों आया है और उसकी जाति क्या है। जिस पर उसने उत्तर दिया कि वह एक ब्राह्मण है और यहाँ वह भटक रहा है और अपनी पत्नी तथा माता पिता के लिए आजीविका के लिए भीख मांग रहा है। यह सुनते व्यापारी ने उसे उस देश के दयालु और उदार राजा से मिलने की सलाह दी और उसके साथ दरबार में जाने की पेशकश की। अब उस समय ऐसा हुआ कि राजा एक स्वर्ण मंदिर की देखभाल के लिए एक ब्राह्मण की तलाश कर रहा था, जिसे उसने अभी बनवाया था। राजा बहुत खुश हुआ जब उसने अपने दरबार में ब्राह्मण को देखा और सुना कि वह अच्छे और ईमानदार हैं। उन्होंने युवा ब्राह्मण को इस मंदिर के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया और 50 किलो चावल और 1000 स्वर्ण मुद्राएं हर साल उसे मजदूरी के रूप में देने का आदेश दिया। इसके 2 महीने बाद तक ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति की कोई खबर नहीं सुनी और वह घर छोड़कर अपने पति की तलाश में चली गई। खुशकिस्मती से वह उसी स्थान पर पहुंची जहां उसने सुना कि स्वर्ण मंदिर में हर सुबह राजा के नाम पर किसी भी भिखारी को एक स्वर्ण मुद्रा दिया जाता है। अगली सुबह वह उस जगह गई, अपने पति से भी मिली। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने पूछा। आपने मेरे माता पिता को क्यों छोड़ दिया है? आपको परवाह नहीं है कि क्या उन्होंने मुझे श्राप दे दिया होगा और मैं मर जाऊं? तुरंत वापस जाओ और मेरी वापसी का इंतजार करो। नहीं नहीं, महिला ने कहा, मैं भूखी नहीं रह सकती और बूढ़े माता पिता को मरते हुए नहीं देख सकती। घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा है। ब्राह्मण ने कहा, यह लो। और उसने कागज पर कुछ लिखा और फिर उसे सौंप दिया और बोला, इसे राजा को जाकर दे दो। आप देखोगे कि वह आपको इसके लिए लाखों रुपए देगा। इस प्रकार उसकी पत्नी चली गई। कागज के इस टुकड़े पर सलाह की 3 बातें लिखी गई थीं। पहला, अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है और रात में किसी भी अजीब जगह पर पहुंचता है तो उसे सावधान रहना चाहिए और गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह मौत के करीब पहुंच जाए। दूसरी बात, अगर किसी पुरुष की शादीशुदा बहन है और वह उससे मिलने जाता है तो वह उससे वह प्राप्त करेगी जो वह उससे प्राप्त कर सकती है, लेकिन अगर वह गरीबी में उसके पास आता है तो वह उस पर टूट पड़ेगी और उसे छोड़ देगी। तीसरा, अगर किसी आदमी को कोई काम करना है तो उसे खुद करना चाहिए और वह भी बिना किसी डर के। अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मणी ने अपने माता पिता को अपने पति से मिलने के बारे में बताया और उन्हें एक बहुमूल्य कागज दिखाया, लेकिन खुद राजा के सामने जाना पसंद नहीं करने पर उसने अपने एक रिश्तेदार को भेजा। राजा ने कागज को पढ़ा और आदमी को झूठा होने का आदेश दिया और उसे
खारिज कर दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने कागज़ लिया और जब वह उसे पढ़ते हुए दरबार के रास्ते जा रही थी, तब राजा के बेटे ने उससे मुलाकात की और पूछा कि वह क्या पढ़ रही है। तो उसने जवाब दिया कि उसके हाथों में कुछ सलाह के कागज़ हैं। राजकुमार ने उसे सलाह के कागज़ देने के लिए कहा, जिसके लिए गरीब ब्राह्मणी ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राजकुमार ने उसे तुरंत रकम दी, जिसे गरीब ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उस दिन ब्राह्मणी अपने घर बहुत सी खाने की चीज़ें ले गई और यह धन उसके लिए बहुत पर्याप्त था। शाम को राजकुमार ने अपने पिता के साथ बैठक की और महिला से संबंधित बात बताई। उसने सोचा कि उसके पिता इस कार्य की सराहना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा पहले से अधिक क्रोधित हुआ और अपने बेटे को देश से भगा दिया। इसलिए राजकुमार अपनी माँ, संबंधियों और दोस्तों से मिला और अपने घोड़े पर सवार होकर देश छोड़कर चल दिया। रात में वह किसी स्थान पर पहुंचा जहां वह किसी अजनबी व्यक्ति से मिला, जो कि उसे अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजकुमार की तरह व्यवहार किया। उसने राजकुमार के लिए चटाई बिछाई और उसके सामने सबसे अच्छे प्रावधान रखे गए। वह आराम करने के लिए लेट गया और सोचा, यहाँ सलाह के पहले भाग का मामला है जो ब्राह्मणी ने मुझे दिया। मैं रात रात भर नहीं सोऊंगा। आधी रात को वह आदमी उठा और हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ा। मुझे मत मारो, राजकुमार ने कहा। मेरी मृत्यु से आपको क्या लाभ होगा? यदि आपने मुझे मारा तो आपको बाद में पछतावा होगा, उस आदमी की तरह जिसने अपने कुत्ते को मारा था। क्या यार, क्या कुत्ता? अजनबी ने पूछा। मैं आपको बताऊंगा, राजकुमार ने कहा, अगर आप मुझे तलवार देंगे। इसलिए उसने उसे तलवार दी और राजकुमार ने कहानी शुरू की। एक बार एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसके पास एक पालतू कुत्ता था। वह अचानक व्यापार में घाटे के कारण गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते के साथ शहर छोड़कर जाना पड़ा। फिर उसने अपने एक व्यापारी दोस्त से 5,000 रुपये का ऋण लिया और पैसे के साथ फिर से व्यापार को शुरू किया। लंबे समय के बाद व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई। वहाँ मुश्किल से 10 रुपये भी नहीं बचे होंगे। हालांकि वफादार कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और देखा कि वे चीज़ें कहाँ छुपाई गई हैं। इस घटना के बाद व्यापारी लगभग पागल हो गया था। इस बीच कुत्ता दरवाजे पर भौंकता हुआ आया, अपने मालिक के पैजामे को खींचने लगा। अंत में एक मित्र ने सुझाव दिया कि शायद कुत्ते को कुछ पता चल गया है और उसने व्यापारी को सलाह दी कि वह उसके साथ पीछे जाए। व्यापारी ने सहमति व्यक्त की और कुत्ते के ठीक पीछे चला गया। कुत्ता उसे वहां ले गया जहां चोरों ने सामान छिपाया था। यहाँ कुत्ते ने छींटाकशी की और भौंकने लगा और विभिन्न तरीकों से दिखाया कि चीजें यही हैं। इसलिए व्यापारी और उसके दोस्त ने जगह को खोदा और जल्द ही सभी चोरी की गई संपत्ति मिल गई। अब कुछ भी गायब नहीं था, सब कुछ वैसा ही था जैसा चोर वहां से ले गए थे। अपने घर लौटने पर उसने एक बार कुत्ते के गले में एक पत्र के साथ अपने पुराने दोस्त के पास उसे वापस भेज दिया, जिसमें उसने जानवर की स्थिरता के बारे में लिखा था। जब इस व्यापारी दोस्त ने कुत्ते को फिर से वापस आते देखा तो उसने सोचा कि मेरा दोस्त पैसा चाहता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।